जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सकें। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हमने के पिछला संदेश में रूप रेखा के बारे में देखले रही जा और आज हमने के देखे के उनकर महिमा तथा सामर्थ युगन युग हो आमीन। हम मित्र एक कथन के बल
अमरता पर बा। मसीह यीशु ही आमीन हमें और हम ऐसे नबी की किताब में एकरा के देखतानी जा। ई मसीह के उपनाम ह। ए तरी प्रभु यीशु मसीह एक किताब के कर्ता और एक कर्म हमें। दूसरा शब्द में उनके से सब कुछ शुरू होता और उनके से सब कुछ समाप्त होता। वह समस्त घटना के संचालन करलन और समस्त घटना उनका ओर अग्रसर हो रहल बिया। हर एगो वस्तु में उनकर एगो अनंत उद्देश्य बा। सब वस्तु न केवल उनका द्वारा बनल बा बल्कि सब वस्तु उनके खातिर ही बनल बा। ई ब्रह्मांड उनके खातिर अस्तित्व में बा। उ अपना उद्देश्य से उनका खातिर एकरा के संभालले बने। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लियानी। हाँ तो ओहमे देखी श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 1 अध्याय 7 से 9 पद। देख यीशु बदरवन के संगे आवे वाला बाणे और हर एगो आँख उनका के देखी और जौन लोग उनका के देखले रहले उहो लोग उनका के देखी हैं और धरती के सब कुल उनका कारण छाती पीटी हैं। हाँ ऐसन के होखी। प्रभु परमेश्वर उ जवन बाणे और जवन रहले और जे आवे वाला बाणन उ सब से बलवान बाणे। उ ई कहले कि हम ही अल्फा और ओमेगा हैं, यानी कि हम ही आदि यानी कि शुरू और अंत हैं। हम यूहन्ना तोहार भाई और यीशु के दुख राज और धीरज में तुहनी लोग के संगे बानी। परमेश्वर के वचन और यीशु के गवाही के कारण पतमुस नाम के टापू में रहनी। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 1 अध्याय के 7 पद में बतावल गइल बा। हम यह पद के फिर से रुआ सामने पढ़ रहल बनी। देख यीशु बदरवन के संगे आवे वाला बाणे और हर एगो आँख उनका के देखी और जौन लोग उनका के देखले रहले उहो लोग उनका के देखी हैं और धरती के सब कुल उनका कारण छाती पीटी है। ई ऐसन के होखी। मित्र देख उ बदरी के साथ आवे वाला बाणे। ई कथन प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तिगत तथा भौतिक पूर्ण आगमन के विषय में बतावता। और दूसरा महत्वपूर्ण कथन है हर एगो आँख उनका के देखी। ई ए बात के प्रकट करता कि मसीह यीशु के आगमन भौतिक तथा देह रूप में होई, जिसे आँख से देखल ना जाई। जहाँ तक हम जानतानी, जब रेप्चर के समय मसीह यीशु कलीसिया के इस संसार से अलग करे में उस सार्वजनिक रूप से सबके सामने प्रकट ना हुई हैं। उ रेप्चर के समय पृथ्वी पर ना आई हैं। उनकर विश्वासी प्रभु से भेंट करे खातिर बदरी पर उठा लिहल जी हैं। और यदि प्रभु यीशु मसीह रेप्चर के समय पृथ्वी पर आई हैं तो विश्वासी सबके बदरी पर उठावल गोइल व्यर्थ होई। ऐसे ई कथन रेप्चर यानी कि मेघारोहण के विषय में ना हो। ई उनका दूसरा आगमन के विषय में बा, जबकि उ ए पृथ्वी पर एगो राजा के रूप में आई हैं। हर एगो आँख उनका के देखी। प्रकाशित वाक्य किताब में प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन पर विशेष बल बा, जबकि उ पृथ्वी पर आपन राज स्थापित करे आई हैं। वरन उ भी देखी है जे उनका के बेधले रहे और पृथ्वी के समस्त कुल उनका कारण विलाप करी हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, मसीह के आगमन पर मसीह के बहिष्कार करे वाला, उनका के ठुकरावे वाला के इहे
प्रतिक्रिया हुई। बात साफ बा कि इस संसार उनका के देखल पसंद ना करला। हाँ, आमीन। का एकर अर्थ बा ई विश्वास जोग मित्र निसंदेह प्रभु यीशु मसीह ऐसन करे जा रहल बाणे। ऊ एह औरी से आपन मन बदले वाला नइखे और ए कार्यक्रम में कोनो परिवर्तन करे वाला नइखन जा रहल। ऊ विश्वास जोग हवे। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा, प्रभु परमेश्वर ऊ जवन बाणे और जवन रहले और जवन की आवे वाला बाणे ऊ सबसे बलवान बाणे। ऊ ई कहले कि हम ही अल्फा और ओमेगा हई। श्रोता मित्र भाई बहन, हम ही अल्फा और ओमेगा हई, यानी कि हम ही शुरू और अंत हई। यूनानी भाषा में ई बड़ा महत्वपूर्ण व ध्यान देवे जोग कथन है। अल्फा और ओमेगा यूनानी भाषा के अक्षर माला के पहला और आखिरी अक्षर है। एगो अक्षर द्वारा रुआ शब्द के रुआ रचना करिना और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन कहलाले, अर्थात परमेश्वर के पूर्ण प्रकाशन तथा बुद्धि व ज्ञान से परिपूर्ण परमेश्वर के संदेश है। मित्र, इहे एकमात्र अक्षर है जेकरा के रुआ परमेश्वर तक पहुँचावे खातिर प्रयोग कर सकतानी। एगो ऐसन भाषा जौना के परमेश्वर पिता बोले और समझेलन, ओ भाषा के अल्फा और ओमेगा प्रभु यीशु मसीह हमें। हमनी के भाषा में उहे क ख ग घ हमें। रुआ एह क ख ग प्रभु यीशु मसीह के बिना पिता के पास ना पहुँच सकेलन। पिता के नजदीक रौरा पुत्र के द्वारा ही जाए के हुई। यहाँ आदि और अंत विशेष बल बा। मित्र, परमेश्वर उहे हमें जौन की अतीत में रहन, जौन की वर्तमान में बाणे और जौन भविष्य में आवे वाला बाणे। ये विशेषता जीवित और सच्चा परमेश्वर के है। ये विशेषता सबके खातिर परमेश्वर जीवित और सच्चा होखल बहुत ही जरूरी बा। प्रभु यीशु मसीह में ई योग्यता बा। ऐसे ऊ परमेश्वर हमें, उहे आदि और उहे अंत हमें, उहे शुरू और उहे आखिरी हमें। हम यह प्रभु के प्रकाशन के अध्ययन कर रहल बानी। यदि आदि और अंत ई पुत्र के अमरता के संदर्भ में बा, उनका संबंध में इब्रानी 13 अध्याय के 8 पद बतावता, प्रभु यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा हमें। ऐसन कहे से ई तात्पर्य नइखे कि ऊ आज भी दूर गलील के सागर पर चल रहल बने, ना कदापि ना। पर एक कथन के अर्थ कि अपन विशेषता व गुण में ऊ अपरिवर्तनशील हमें। ऊ कभी ना बदली हैं, चूँकि ऊ आदि और अंत हमें। ऐसे ऊ समस्त समय काल तथा अमरता के घेर ले बने। प्रभु परमेश्वर ई कहलन। ई कथन प्रभु यीशु मसीह के उत्तरदायित्व के वर्णन करता, जवन हमें ई वर्तमान समय में महिमा नियुक्त मसीह यीशु के विषय में बतावताने। जवन रहन ई अतीत के विषय में बता रहल बने। जब प्रभु यीशु मसीह पहला हाली मनुष्य के पाप सबसे मुक्त करे के खातिर क्रूस पर अपन बलिदान देवे खातिर अइले, जौन की आवे वाला बाणे, ई भविष्य के संकेत करता। प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन समस्त पृथ्वी पर सर्वभौम रूप में होई। ए तरी हमनी के देखतानी जा कि पद 4 से 8 पद प्रेरित यूहन्ना द्वारा महत्वपूर्ण अभिवादनीय खंड के रचना करले, जौन की यूहन्ना तथा प्रभु यीशु मसीह द्वारा तैयार
कल गुल बा। श्रोता मित्र भाई बहन स्मरण रहे, ऊ कहताणे ऊ हमनी से प्रेम करलन। ऐसे आव हम अब आगे आए वाला बात के भयभीत भइल बिना उनकर अध्ययन करे के, उनका बारे में जाने के। प्रकाशित वाक्य किताब 1 अध्याय के 9 पद में हम यूहन्ना एकर प्रयोग एक किताब में 3 हाली भइल बा, एगो स्थान पर और अन्य 2 हाली भइल बा। एगो एह स्थान पर और अन्य 2 हाली किताब के अंत में प्रयोग भइल बा, जौन की तोहार भाई और प्रभु यीशु मसीह के कारण क्लेश में तोहार सहभागी हई। ई कथन महाक्लेश के संदर्भ में नहीं खे। प्रेरित यूहन्ना क्लेश व पीड़ा में रहन। रोमी शासक डोमेटिन जौन की 96 ईस्वी में राज करत रहन, ऊ यूहन्ना के पतमुस टापू पर कैद क लेले रहन। ऐसे कि कोनो समय में अंडमान निकोबार द्वीप सब पर काला पानी के सजा के खातिर बंदी सब के कैद क लिहल जात रहे। ई पतमुस के टापू एशिया माइनर के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित रहे। रोमी शासक एह निर्जन टापू के अपराधी सबके दंड देवे के खातिर प्रयोग कैल करत रहले। डोमेटिन 81 से 96 एडी के समय में प्रेरित यूहन्ना के भी यह चीन टापू पर बंदी के रूप में भेज दिले। उस समय में मसीह लोगन के यह रोम शासक के द्वारा अपराधी समझल जात रहे। प्रेरित यूहन्ना लगभग यहाँ यह टापू पर कैद रहले और घोर यातना के सहले। प्रेरित यूहन्ना इस समय में कलीसिया के प्रति सक्रिय कार्य करता रहन। ऊ इफिसुस के अतिरिक्त अन्य कलीसिया के भी देखभाल कोइल करत रहन। मित्र, जब रउआ परमेश्वर के संपूर्ण वचन के शिक्षा दी हैं तो संकट में जरूर पड़ी हैं, जिससे कि हम खुद भी ऐसा अनुभव से होके जात रहिना। यूहन्ना भी वो सब क्लेश के सहले जौन की आरंभिक कलीसिया सहल। ई हमरा और रउआ के भी सहे के पड़ेला और ई हमनी खातिर नया बात नहीं खे। हम रउआ के पुनः बता देवे चाहतानी कि प्रेरित यूहन्ना ये पद में महाक्लेश के चर्चा नेखन कर रहल, जौन की रोमी शासक द्वारा विश्वासी सब के डालल जात रहे। राज्य सत्य से उनकर तात्पर्य बा विश्वासी जन के वर्तमान स्थिति से। का कोनो पापी मसीह यीशु पर विश्वास ले आके उनका के आपन प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करेलन, उ परमेश्वर के राज में सम्मिलित हो जाले। ई 1000 वर्षीय राज्य ना ह, वरन मसीह में हमनी के वर्तमान स्थिति ह। उ तो अभी स्थापित भी नैखन भइल। 1000 बरिस राज तो प्रभु यीशु मसीह अपना द्वित आगमन पर करी हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, यूहन्ना एह पद में एह पतमुस के टापू पर आपन अनुभव के विषय में बता रहल बने। यूहन्ना बतावतानी कि उन्हें पतमुस के टापू पर काहे डाल दिहल गइल। उ उहमा 86 से 96 एडी में रहन। श्रोता मित्र भाई बहन, पतमुस के टापू एगो उबड़ खाबड़ ज्वालामुखी है और एशिया माइनर में यानी कि वर्तमान तुर्की में दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित बा। एकर लंबाई लगभग 10 मील बा तथा चौड़ाई 6 मील बा, अर्थात 6 गुणा 10 मील बा। प्रभु यीशु मसीह के गवाही के कारण रुआ ध्यान दीही। यूहन्ना अपन सुसमाचार तथा अपना पत्री में यीशु नाम के ही उल्लेख कल गुल बा। जब प्रेरित यूहन्ना उनका के महिमा देवे चाहताणे, वो उनका के यीशु कह के पुकारताणे।
हमार विचार बा कि हमनियों के ऐसन कर सकतानी जा। यूहन्ना पतमुस टापू पर बंदी बनावल गोयला के कारण ई बतावतानी कि परमेश्वर के वचन तथा यीशु मसीह के गवाही के कारण हमरा पतमुस टापू पर कैद क के यातना सहे के डाल दिहल गुल रहे। हमार विश्वास बा कि उनका के न केवल उहवा डालल गइल वरन प्रभु यीशु मसीह खुद यूहन्ना के उहवा ले गइले कि उहवा उ अपना उद्देश्य के पूरा कर सकस। अब एकरा से पहले कि ए आवे वाला पद पर ध्यान करी, हम रुआ के ई याद दिला दे कि यूहन्ना के ई प्रकाशन एह निर्जन पतमुस के टापू पर प्राप्त भइल। ई प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के प्रायश्चित के प्रभु यीशु मसीह के दर्शन है। दूसरा शब्द में ई पुनरुत्थानित मसीह यीशु के दर्शन है। वो प्रभु यीशु मसीह जौन की देह में मुअले और देह में जीवित भइले और देह सहित ही स्वर्ग में चल गए, जौन की आपन पूर्ण महिमा से बा। ई ओ प्रभु यीशु मसीह के दर्शन है। ई महिमा नियुक्त प्रभु यीशु मसीह ए दर्शन में आपन कलीसिया के नया कर रहल बने। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे एक खाली फेर प्रकाशित वाक्य किताब 1 अध्याय 7 से 9 पद के फिर से हमनी के पढ़ लिहल जाओ। ए पद में एह तरी से लिखल बा, देख यीशु बदरवन के संगे आवे वाला बाणे और हर एक आँख उनका के देखी और जवन लोग उनका के देखले रहले उहो लोग उनका के देखी हैं और धरती के सब कुल उनका कारण छाती पीटी है। हाँ ऐसने होखी। प्रभु परमेश्वर उ जवन बाणे और जवन रहले और जे आवे वाला बाणे उ सबसे बलवान बाणे। उ ई कहले कि हम ही अल्फा और ओमेगा हई। हम यूहन्ना तोहार भाई और यीशु के दुख राज और धीरज में तोहनी लोग के संगे बानी। परमेश्वर के वचन और यीशु के गवाही के कारण पतमुस टापू के में रहनी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ ए संदेश के सुन लिहा और का बुझाइल रुआ जरूर से जरूर लिखल ना भुलाइब। हमरा आशा बा कि रुआ एकरा बारे में अपन विचार जरूर से जरूर लिख डालब। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।